से हमारे देश में किस्से, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित रही हैं। या हम यूँ कहें कि गागर में सागर भरने का नाम है किस्से, कहावतें, मुहावरा। एक छोटे से मुहावरे में पूरी की पूरी कहानी होती है। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही रोचक मुहावरा। ये मुहावरे के पीछे क्या कहानी है, ये मुहावरा कैसे बना, इस कहानी में आप वो जान पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन इस कहानी के बीच में अगर किसी को ये मुहावरा समझ आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे मुहावरा ज़रूर भेजें। तो शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान हुआ करते थे, तेनालीराम। तेनालीराम की बहुत सी घटनाएं, कहानियाँ आप सब ने भी सुनी होंगी। ये भी एक रोचक घटना है। तेनालीराम को एक बार किसी काम से दरबार में देर तक रुकना पड़ गया। अब हुआ यूं कि वो रास्ते से जा रहे थे, सुनसान रास्ता था। तो अचानक उन्हें कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आई। धीरे धीरे फुसफुसा के कुछ बातें कर रहे थे आपस में। 3-4 लोगों की आवाज़ आ रही थी। तेनालीराम चुपचाप रुक गए और एक पेड़ के पीछे छिप के उनकी बातें सुनने लग गए, क्योंकि बातें सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है दूसरों की। तेनालीराम ने सुना कि ये तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि भाई तेनालीराम इतना अमीर आदमी है और हम देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तेनालीराम के पास हीरे जवाहरात, गाड़ी, बंगला, ईंट, वो भाले, ऊंट, हाथी, सब कुछ है। सोने की ईंटें हैं उसके घर में। आज रात को ही वो बेचारा गरीब हो जाएगा और उसका सारा माल हमारा। तेनालीराम ने सुना तो उनके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। उन्होंने फटाफट शॉर्टकट लिया और पहुंच गए अपने घर। घर जाते ही उनकी पत्नी पहले से ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि काफी देर तो हो ही चुकी थी। वो दूध का गिलास लेके उनके इंतजार में बैठी ही थी। तेनालीराम की आदत थी, ज़्यादातर वो घर में जाकर अपने आंगन में एक झूला बना हुआ था बड़ा प्यारा सा, उस पे जाके आराम करते थे और चैन की सांस लेते थे। और पूरे दिन में क्या किया, अगले दिन में क्या करना है, उसकी प्लानिंग करते थे। तो पत्नी ने कहा, बड़ी टेंशन में लग रहे हो आज तो आप, क्या हुआ? तेनालीराम बोले, भाग्यवान कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। तो पत्नी कहने लगी, आपका तो बात कभी आता ही नहीं है। इस बात के चक्कर में हमारी धान की फसल सूखी जा रही है, उसमें पानी देना था। आप बस राज कार्य में ही लगे रहते हो और फसल सूखती जा रही है, उसमें पानी देने का आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तेनालीराम कहने लगे, वो भी होगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना है आज मुझे। चलो जल्दी से पिछवाड़े चलो, घर के पिछवाड़े मतलब घर के पीछे, बैक साइड में। तो घर के बैक साइड में गए दोनों। तेनालीराम एक बड़ा सा संदूक ले आए और संदूक में फटाफट अपनी वाइफ को बोले कि इसमें ईंट, पत्थर, जो कुछ भी है, भारी भारी सामान, पुराना लोहा, ये वो सब इसमें भर दो। दोनों मियाँ बीवी लग गए। वो भी हैरान कि कर क्या रहे हैं आखिर। तो उनकी पत्नी कहने लगी, क्या है बता तो दो। तेनालीराम ने उनके कान में धीरे से बोला, चुपके से समझाया कि देखो ऐसे बात है, अपनी प्लानिंग बताई। पत्नी कहने लगी, ये बात है, तभी आप मुझे टेंशन में नजर आ रहे थे। फिर वो जोर से चोरों को सुनाते, इतने में चोर भी पहुंच गए और वो जोर से चोरों को सुनाते हुए बोले, देखो आजकल राज्य में चोरी डकैतियां बहुत बहुत हो रही हैं। भगवान, ऐसा करते हैं, हम सारे घर का कीमती सामान इस ट्रंक में मैंने भर दिया है और इस ट्रंक को ले जाके अपने खेत के पास वाले कुएं में डाल देते हैं। फिर हमें चोरों का, डकैतों का कोई डर नहीं रहेगा। चोर सोच भी नहीं सकते कि हमने हीरे जवाहरात, गहने, पैसा, रुपया सब ट्रंक में भर के कुएं में डाल दिया होगा। पत्नी ने कहा, ठीक है जी, चल पड़ते हैं। और दोनों जैसे तैसे, मतलब वो इतना भारी हो गया ट्रंक, उसको घसीटते हुए लेके गए पीछे कुएं के पास और दोनों ने उठा के धड़ाम से डाल दिया कुएं में। चोर तो इसी मौके के इंतजार में थे और कुएं में डाल के बड़ा शांत मस्त आ गए अपने घर। कहते हैं अब हमें चोरों का कोई डर नहीं है।
चोर बहुत खुश। उन्होंने सोचा कि भाई अब तो भाई मज़े आ गए, इन्होंने तो सामान पहले ही यहाँ कुएं में डाल दिया। हम तो सोच ही रहे थे इसका ताला तोड़ो उसका ताला तोड़ो, पता नहीं हीरे जवाहरात कहाँ मिलेंगे। उन्होंने देखा कि कुआं तो बहुत गहरा है। झांक कर देखा साथ में ही एक रस्सी लटकी हुई थी, एक बाल्टी रखी हुई थी। तो सोचा कि ये तो भाई मज़े आ गए, सामान भी यहाँ तो पहले से ही तैयार है चोरी करवाने का। उन्होंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाली और रस्सी से धीरे 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 पानी खींचना शुरू किया और साथ में खेत में डालना शुरू कर दिया, धान के खेत में। फिर बाल्टी भरते धान के खेत में, फिर बाल्टी भरते धान के खेत में। अब ये करते करते उन्हें सुबह के 5-6 बज गए। कुआं खाली हो गया, नीचे से ट्रंक नजर आने लग गया। सारे चोर खुश होकर उछलने लग गए, मिल गया ट्रंक, मिल गया ट्रंक। और फटाफट 2-3 चोर कुएं में कूदे और उन्होंने वो ट्रंक जैसे तैसे करके बाहर निकाला। पास में पड़ी हुई एक ईंट ली भारी सी और उससे उसका ताला तोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने उस ट्रंक को खोला, माथा पीट लिया अपना। कुछ समझ आ रहा है कौन सा मुहावरा बता रही हूं मैं? अगर किसी को समझ आ गया तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं भी तो समझूं। कितने इंटेलिजेंट ऑडियंस हैं। ठीक है, सोचिए, आप सोचिए बैठ के, आपको टाइम दे रखा है। अब उधर से रोशनी हो गई थी, उन्होंने देखा उसमें तो ईंट पत्थर भरे हुए हैं। इधर से सामने से देखा उन्होंने, जैसे ही वो भागने लगे ईंट पत्थर देख के चोर फटाफट भागना शुरू हुए। और जैसे ही भागने लगे, सामने से तेनालीराम खड़े हुए अपने सिपाहियों की फौज लेके, सारे चोरों को पकड़ लिया और उन्हें मारते मारते लेके गए दरबार में। तो भाई समझो, बताओ कौन सा मुहावरा है? आई किसी की समझ में? चलिए मैं ही बता देती हूँ। एक तीर से 2 शिकार, एक तीर से 2 शिकार, ये मुहावरा है हमारा। क्या? एक तीर से 2 शिकार। उसी दिन से ये मुहावरा मशहूर हो गया, एक तीर से 2 शिकार। ये मुहावरा लोकोक्ति इस तरह से बनी। आगे भी मैं इसी तरह की लोकोक्तियाँ, किस्से कहावतें आपके लिए लेके आती रहूँगी और आप सोचते रहेंगे। बाय।